मुस्लिम सन साजरा करने के टाइम जो बाजार पेट चल रहे हैं, इस बाजार पेट को लेके जो सिटी चौक गुलमंडी में बहुत सा हिंदू एरिया में जो बाजार पेट मुस्लिम व्यवसाय की लगाई गई है, वहां तुमने ये व्यापारों को दुकानें लगाने दी और फिर लोग में भीड़, वहां झगड़े चल रहे, आपस में झगड़े चल रहे, ग्राहकों में झगड़े चल रहे, दुकानदारों में झगड़े चल रहे। टाइम पे आपने देखा होगा कि जब अमानुल्लाह आमदार थे, आप जानते होंगे उनको। जानता हूँ। तो सर उन्होंने एक मीना बाजार के नाम से एक रमजान के महीने में 20वें रोजे से शुरू होता था मीना बाजार, वो शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि उनका डिसीजन सही था और अभी फिर से दोबारा मीना बाजार लगना चाहिए? वो एक ही जगह पे पूरा होता था, मतलब उतने एरिया में ही पूरा हर चीज मिल जाती थी शाहगंज के एरिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात बोलता हूँ, जैसे रमजान शुरू होते हैं तो आपने देखा कि शहरी के वहाँ रोजा खोलते टाइम लाइट चली जाती है और पानी पहले 8 दिन में एक बार आ रहा था, 10 दिन में एक बार आ रहा है। तो आपने वहाँ पर निवेदन दिया कि रमजान में ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अब हम लोग इसको आया आपको ले नहीं पड़ता। देखो अभी की सरकार देखो रमजान इसका त्यौहार करीब है, 2 दिन बाकी है और बाजारों में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, दुकानें लगी हुई है, लेकिन इसके चलते आपने एक कमिश्नर ऑफिस में एक निवेदन दिया कि जो पद्धत है दुकानदारों की, उसको जो है तो एक अच्छे से जो है तो नियोजन करना चाहिए। आखिर वो निवेदन क्या है सर, जरा थोड़ा बोलिए। छत्रपति संभाजीनगर के इस रमजान ईद के पवित्र उत्सव के समय पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका प्रशासन को हमने भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी आघाड़ी के हितेश कांकरिया इनके द्वारा और मेरे नेतृत्व में व्यापारियों का लिए निवेदन दिया है। हम इस शहर में बोले तो शांतता रखना चाहते हैं। ये पवित्र मुस्लिम सन साजरा करने के टाइम जो बाजार पेट चल रहे हैं, इस बाजार पेट को लेके जो सिटी चौक गुलमंडी में बहुत सा हिंदू एरिया में जो बाजार पेट मुस्लिम व्यवसाय की लगाई गई है, उसमें ये 2-2 रात के 3-3 बजे तक जो बाजार पेट चलती है, इसमें कोई अघटित घटना, कोई समाज विघातक ये इसका फायदा न ले। इसलिए पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है, क्योंकि ये पवित्र रमजान के महीने में हम भाईचारा दोनों समाज में रखना चाहते हैं। तो ये भाईचारा टिकने के लिए वहाँ के मूल रहवासी उनको कोई तकलीफ ना होए, जो ग्राहक आता है खरीदी करने को उसको भी कोई तकलीफ ना होए, इस मुद्दे को लेके हमने ये निवेदन दिया है। हमने पुलिस प्रशासन को बताया है कि पिछले समय हमखास के खुली जगह पर जहाँ बहुसंख्यक से मुस्लिम वसाती है, जहाँ से मुस्लिम लोगों को अपना खरीदी नज़दीक से नज़दीक करना आती है, वहाँ पे ये लगाना जरूरी था, जिसके वजह से कोई एक घटना भी घड़ी तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी या कंट्रोल में बातें लाने के लिए ये करना चाहिए था। मुझे पता नहीं है ये पुलिस प्रशासन ने क्यों निर्णय नहीं लिया, क्योंकि ये देखो दोनों समाज के अच्छे लोग बाजू रह जाते हैं, लेकिन जिनको फ़ायदा गलत उठाने का और जिनको अमन चमन शांतता नहीं चाहिए वो इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। समाज विघात की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें उनको कोई ये नहीं रहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना अपूरे जगह में, इतनी कंजेस्टेड जगह है, वहाँ तुमने ये व्यापारों को दुकानें लगाने दी और फिर लोग में भीड़, वहाँ झगड़े चल रहे, आपस में झगड़े चल रहे, ग्राहकों में झगड़े चल रहे, दुकानदारों में झगड़े चल रहे।
ये मैं रात में देख के आया हूँ। मेरे को उसका तनाव आ गया है। शहर में अगर कुछ अघटित घटना घटती है, कोई शांतता भंग करने का काम करता है और कुछ नया इस शहर में इस पवित्र रमज़ान के समय कोई कुछ करना चाहता है, अगर उसको गलत तरीके से कुछ करना चाहता है तो उसका साथ अगर कोई देता है तो फिर ये गलत हो सकता है। मतलब ये जो निवेदन आपने दिया है, इसके जरिए आप ये जताना चाहते हैं मुसलमान के साथ है या मुसलमानों को एक अलग मार्केट लगाना चाहिए? थोड़ा खुल के बताइए। ये बात तो आपने सही पूछा है। देखो, ये मुस्लिम बंधुओं का पवित्र रमज़ान सन है। मैं नेता है, मैं सभी के साथ में हूँ। मैं हिंदू के साथ में या मुसलमान के साथ में ये बात नहीं आती। ये बात आ रही है अमन चमन की। हम शांतता चाहते हैं, जो सब सन के बारे में आनंद उत्सव मनाना चाहते हैं, और ये आनंद उत्सव मनाने के लिए सही स्पेस चाहिए। और सही स्पेस की क्यों चुनौती नहीं किया? ना व्यापारी महासंघ ने बताया, ना पुलिस प्रशासन ने इसका ये उठाया, जिम्मा उठाया। अब पिछले टाइम हमकास में कितना अच्छा ये हुआ, ईद बाजार लगाया, उनका सबको धंधा मिला। ये कितना कंजेस्टेड एरिया में परवानगी दिए। अच्छा केनेकर साहब, पिछले टाइम पे आपने देखा होगा कि जब अमानुल्लाह आमदार थे, आप जानते होंगे उनको? जानता हूँ। तो सर उन्होंने एक मीना बाजार के नाम से एक रमजान के महीने में 20वें रोजे से शुरू होता था मीना बाजार, वो शुरू किया था। क्या आपको लगता है कि उनका डिसीजन सही था और अभी फिर से दोबारा मीना बाजार लगना चाहिए? वो एक ही जगह पे पूरा होता था, मतलब उतने एरिया में ही पूरा हर चीज मिल जाती थी, शाहगंज के एरिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात बोलता हूँ, इस सभी जाति धर्म के लोगों के जो उत्सव होते हैं ये आनंद के होते हैं, और आनंद के उत्सव के लिए जो भी अच्छा डिसीजन रहता वो प्रशासन ने लेना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं है। ये प्रशासन ने सोचना चाहिए कि किसी, ये देखो, ये देश में हर नागरिक अच्छी तरह से जिंदगी जिए, अच्छी तरह से अपना उत्सव मनाए, हाँ, अच्छी तरह से अपनी रिश्तेदारी निभाए, अच्छी तरह से सबको लेके ये उत्सव का दिन साजरा के, ये भावनाएं होती है। किसी ने क्या किया उससे अच्छा ज़्यादा प्रशासन क्या कर रहा है इसमें, हाँ, क्योंकि कल प्रशासन पे आने वाला है, और प्रशासन हाथ ऊपर करने लगे तो कल सरकार पे आने वाला है। और ये बातें सरकार पे नहीं आना, सरकार चाहती है सबने अपना उत्सव आनंद से, भाईचारा से निभाने, इसीलिए ये निवेदन दिया है मैंने। जी अच्छा, चलते चलते थोड़ा आखिरी इसमें ये पूछूंगा कि जैसे रमज़ान शुरू होते हैं तो आपने देखा है कि सहरी के वक्त अक्सर रोज़ा खोलते टाइम लाइट चली जाती है, और पानी पहले 8 दिन में एक बार आ रहा था, अब 10 दिन में एक बार आ रहा है। तो आपने वहाँ पर निवेदन नहीं दिया कि रमज़ान में ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अब हम जो है तो इसको आड़े हाथों लेंगे प्रशासन? देखो, आप ही की सरकार है। देखो, दो सरकार किसी के इसके ऊपर नहीं चलता भाई, नागरिक कितना जागरूक है उसके ऊपर चलता है। जो जिस तकलीफ से हमारे पास आता है उस तकलीफ को लेके हम प्रशासन को सतर्क करते हैं, और जो तकलीफ लेके आता है वो तकलीफ दूर करने का काम हम करते हैं। किसी के घर पे पूछ के नहीं जा सकते ना कि भाई आपको तकलीफ है क्या, हाँ? जो कहता है कि मैं तकलीफ में है तो उसके पास पहुंचने का काम हमारा है, और उसकी तकलीफ दूर करने का काम भी हमारा है। फिर भी अब हमारे चैनल के जरिए क्या कहेंगे एमएसईबी को आप, खास तौर से जो लाइट जा रही है? अभी इसके दिन भी हमने देखा है कि कई बार जो है तो लाइट चली जाती है। देखो, एक बात बोलता हूं, जो भी ये प्रशासन हमारे व्यवस्था में है, हमारी व्यवस्था प्रशासन ने ऐसी करना चाहिए, हर नागरिक को कायदे से अधिकार है उसका उत्सव सन आनंद से मनाने का, और उसके ऊपर अगर बाधा आती है तो उसका जिम्मा प्रशासन के ऊपर है। और हम प्रशासन को सतर्क करें कि हर बात, और यही बात को लेके फिर एमएसईबी रहो या पाने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहो, मेरा मुस्लिम बंदे को कोई तकलीफ ना होए उसके पवित्र रमज़ान के टाइम, ना उसकी ईद के टाइम। ये भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की हर नेता की है और पक्ष की भी है। बस यही चलते चलते मुस्लिम समाज को ईद मुबारक आपकी तरफ से साहब।
छत्रपति संभाजीनगर के सभी मुस्लिम भाइयों को जो इस पवित्र रमज़ान ईद में 1 महीने से रोज़ा रखने का काम करे, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने खास करके रोज़े का पूरा निभाव 1 महीने तक किया है। मैं उनसे लेके सभी बुज़ुर्गों तक मैं इस रमज़ान ईद की चांद निकलने की भी शुभकामनाएं देता और दूसरे दिन की ईद की भी सबको शुभकामनाएं देता और विनती करता कि हम दो समाज में अमन चमन कैसे बढ़ेगा ये अल्लाह से प्रार्थना करेंगे। जय हिंद।